ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हम आप लोगों के समक्ष बैठे हैं परम पूज्य महाराज श्री कभी कभी तो आवश्यकता बस हमको बैठा देते हैं और अधिकांश स्थिति में स्नेह बस बैठा देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं होती है। आउट ऑफ अफेक्शन महाराज हमको यह जगह दे देते हैं। हम लोग वृंदावन के विषय में श्रवण करेंगे, लेकिन जैसे कल कुछ आवृत्ति कर रहे थे वैसे ही आज भी कुछ श्लोकों की आवृत्ति करते हुए श्रवण करेंगे। आप लोग पीछे से बोलने का प्रयास कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये वृंदावन महिमामृत का प्रथम शतक का 5 नंबर का श्लोक है। प्रेमौत्क्येन विचिन्त्यतां विलुठनहि सर्वांगम आयोज्यताम्।
देहस्य देवस्य अस्य अस्य समर्पणेन समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा प्रेमा समास्थीयताम् समास्तीयताम् राधा जा निरुपास्यताम् राधानिरुपास्यताम् स्थिरचर प्राणी स्थिरचर प्राणी इह इह संतोष्यताम् संतोष्यताम् श्री वृंदावनम ते वृन्दावनम् एव एव सर्वपरमं सर्वकर्मम् सर्वात्मना सर्वात्मना आश्रियताम् आश्रीयताम् प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनै सर्वांगमायोज्यताम् एवोऽन्त्येन विचिन्त्यताम् विलुठनै सर्वाङ्गमायोज्यताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम् देहस्यास्मर्पणेन सुदृढप्रेमा समास्तीयताम् राधा जा निरुपास्यतां स्थिरचर प्राणीह संतोष्यताम् निरुपास्यताम् स्थिरचर प्राणीः सन्तोष्यताम् श्री वृंदावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना श्रीयताम् श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना श्रीयताम् प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनहि सर्वांगमायोज्यताम् विचिन्त्यताम् विलुठनै सर्वाङ्गमायोज्यताम् प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनहि सर्वांगमायोज्यताम् केन विचिन्त्यताम् विलुठनै सर्वाङ्गमायोज्यताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ प्रेमा समास्तीयताम् राधा जा निरुपास्यतां स्थिरचर प्राणीह संतोष्यताम् निरुपास्यताम् स्थिरचर प्राणीः सन्तोष्यताम् श्री वृंदावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना प्रीयताम् वृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना प्रीयताम् प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनै सर्वांगमायोज्यताम् केन विचिन्त्यताम् विलुठनै सर्वाङ्गमायोज्यताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ प्रेमा समास्तीयताम् राधा जा निरुपास्यतां स्थिरचर
प्राणीह संतोष्यताम् राधा जानिरुपास्यतां स्थिरचर राधीह संतोषताम् श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना श्रीयताम् वृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना प्रियताम्। अब सब लोग साथ में बोलिए। प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनै सर्वाङ्गमायोज्यताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ प्रेमाश्रमास्थीयताम् राधा निरूपास्यतां स्थिरचर प्राणीह संतोष्यताम् श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना प्रियताम्। फिर से एक बार थोड़ा और जोर लगा करके। प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनै सर्वाङ्गमायोज्यताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ प्रेमाश्रमास्थीयताम् राधा जातिरूपास्यतां स्थिरचर प्राणीह संतोष्यताम् श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना प्रियताम्। हम लोग कल वृंदावन की महिमा सुन रहे थे और उसमें एक बात आया कि दिनमेकम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। वृंदावन में कोई एक दिन भी निवास करता है और भगवान में भक्ति बढ़ जाती है। या वृंदावन में जो वास करता है, यात्रा करता है, तो उसकी भक्ति बढ़ जाती है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भक्ति बढ़ जाती है। यह तो वृंदावन के प्रभाव से होता है। हरौ भक्ति प्रजायते, और वृंदावन ही भक्ति का बीज डाल देता है। यह वृंदावन भक्ति को बढ़ा देता है। तो ये तो वृंदावन कर रहा है। हम लोगों का क्या कर्तव्य है, इसको भी समझना चाहिए। तो वृंदावन के प्रभाव से जो कार्य हो रहा है, वृंदावन कर रहा है ना, वो तो अपना कार्य करेगा, हम लोगों को भी कुछ करना होता है। इस श्लोक में कुछ कुछ बातों का उल्लेख है कि हमको क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि सर्वात्मना श्री वृंदावन मेव सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयता। सर्व परमम, वृंदावन का स्थान सबसे ऊपर, सबसे ऊपर वृंदावन।
कल सुन चुके हैं, वैकुंठा च गरीयसी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। कुछ कुछ महानुभाव का विचार है कि भगवान का जो नित्य धाम है, गोलोक धाम है, और उससे भी भौम वृंदावन श्रेष्ठ है। दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दृष्टि से भौम वृंदावन, मतलब जो भूमि पर वृंदावन है, और उसको श्रेष्ठ मानते हैं कुछ महान लोग। भाई क्यों श्रेष्ठ मानते हैं? उसका कारण है कि जिस सुख का आस्वादन भगवान अपने नित्य धाम में नहीं कर पाते या खुल करके नहीं कर पाते, और उसका यहाँ प्रचुर रूप में आस्वादन करते हैं, खास करके परकीया भाव के तरफ संकेत है। जो हो, इस श्लोक में स्पष्ट शब्द है सर्व परमम, सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ है तो वृंदावनम एवं, वृंदावन का ही सर्वात्मना आश्रियता, सब प्रकार से आश्रय ग्रहण कर। थोड़ा भी जो संस्कृत जानते होंगे और बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वात्मना सब प्रकार से। और वृंदावनम एवं, वृंदावन का ही आश्रियता, आश्रय ग्रहण करो। ये तो ठीक है, आश्रय ग्रहण करना है, लेकिन इसका क्रियात्मक रूप क्या होगा? और क्रियात्मक रूप का कुछ कुछ परिचय दे रहे हैं कि प्रेमोत केन विचिन्त्यता, वृंदावन का चिंतन होना चाहिए और प्रेम उत्कंठा के साथ। उत्कंठा कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी घटना के विषय में, किसी स्थान के विषय में बहुत तत्परता से, बहुत लालसा के साथ जानना चाहता है, और उसको उत्कंठा कहते हैं। उत्कंठा का स्पष्ट उदाहरण है जैसे आप रेलवे प्लेटफार्म पर हैं, ट्रेन आने वाली है, और ट्रेन तो आएगी ही, आप कुछ करे न करे ट्रेन तो अपने समय से आएगी, लेकिन फिर भी व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है कहाँ पहुंचा। और उत्कंठा देखा है ना, गर्दन ऐसे ऊपर करके झुका करके देखता है। उत्कंठा का यही अर्थ है। उत्कंठा जो कंठ को ऊपर कर देते हैं, वो हृदय के भाव को प्रकट करता है, वो लालसा होती है। वो प्रेमोत्केन विचिन्त्यता, प्रेम उत्कंठा के साथ चिंतन करना चाहिए। और यही दृष्टि है, परम पूज्य लोकनाथ महाराज अभी कह रहे थे कि धाम का दर्शन केवल आंख से नहीं होता है, कान का उसमें सहयोग चाहिए। अच्छा दर्शन कान से होता है। आखिर धाम के विषय में कुछ सुनेंगे तभी तो चिंतन करेंगे। और एक चीज कह रहे हैं कि प्रेमोत्केन विचिन्त्यता, बड़े उत्कंठा के साथ चिंतन होना चाहिए। भगवान के अनेक लीला स्थली है, और उसके विषय में विचार करना चाहिए, उसको जानकारी करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लेकिन ध्यान देना चाहिए प्रेम उत्कंठा के साथ। कई एक लोग तो आ करके अध्ययन करते हैं लेकिन प्रेम अंश नहीं होता है। बल्कि वे वृंदावन को भी प्रस्तुत कर देते हैं मानवी धरातल पर। एक व्यक्ति आए थे, बड़े इंजीनियर थे, टेल्को कंपनी है जहाँ वाहन, ट्रक, कार, कई एक चीज बनते हैं, तो उसके टॉप लेवल के इंजीनियर थे। तीन ऊपर से तीन इंजीनियरों में से वे भी थे। और हम उनके साथ जा रहे थे। पूछा कि कैसा वृंदावन लग रहा है। उनके गांव में ऊंचा खाला जमीन है, एक हाँ के ढंठा जैसा लग रहा है। उनको यही अनुभव हुआ है। तो हम यह कह रहे हैं कि कई एक लोग अध्ययन करने के लिए आते हैं, लेकिन वो तो वृंदावन के खिलाफ आर्टिकल लिख सकते हैं किसी पत्रिका में। और यहाँ विधान दे रहे हैं कि प्रेम उत्कंठा के साथ चिंतन करना चाहिए। कई एक रिसर्च स्कॉलर आते हैं, यहाँ महिला आश्रम है उसके अध्ययन के लिए। हमारा परिचित एक व्यक्ति है, तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय से इधर आया था, प्रोजेक्ट में था। शब्द पर ध्यान देना चाहिए, प्रेम और उत्कंठा के साथ चिंतन करो। और विलुठन ही सर्वांगम आयोज्यता, और लुंठन के द्वारा सारे शरीर को नियोजित करो। भूमि पर गिर जाना एक बात है और लौटना अलग बात है। गिरने और लौटने में अंतर समझ रहे हैं ना। यहाँ कह रहे हैं विलुठन नहीं, लुंठन के द्वारा। लुंठन का अर्थ है, जैसे आप लोग रोटी बनाते हैं तो बेलना को घुमाते हैं ना। बेलना घुमाते हैं, और वैसे ही बहुत सारे महानुभाव हैं कि अपने शरीर को घुमाते हैं। गिर करके पड़ गए इतना से नहीं, और थोड़ा उसमें लोटी है। और मैं तो देख रहा हूं कि कई एक लोग ऐसे लुंठन करते हुए, घूमते हुए पूरा परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग हैं कि दंडवती परिक्रमा करते हैं, दंडवत करते हुए। और कुछ लोग शरीर को ऐसे बेलना जैसा घुमाते घुमाते पूरा परिक्रमा करते हैं। जो हो, यहाँ कह रहे हैं कि विलुठन सर्वांगम आयोज्यता, लुंठन करके सारे अंगों को नियोजित कीजिए। वह प्रणिपात करेंगे, दंडवत गिरेंगे, और पीछे का हिस्सा तो नियोजित नहीं होगा ना। ब्रजरथ से आगे का छाती का स्पर्श हुआ, लेकिन पीठ का तो नहीं हुआ। वे कह रहे हैं कि सर्वांगम आयोज्यता, सारे अंग को नियोजित करो। ब्रजरज में लौटने के लिए कह रहे हैं। लुंठन मतलब लौटना, गिरना अलग चीज है, लौटना अलग चीज। विधान दे रहे हैं कि यहाँ के धूली में लौटो। धूल में लौटना यह विचित्र बात है। शरीर में धूल लगता है तो आदमी झाड़ देता है तुरंत गमछा से, कैसे कैसे। और यहाँ कह रहे हैं कि
लौट करके सारे अंग को नियोजित करो। उसका कारण है, आप कल सुन चुके हैं, गोकुल में पग पारत ही जे भी उद्धव जी गोकुल में अपना चरण रखे और कुछ और ही भावना भरने लगी। और भूमि का प्रभाव है, भूमि के प्रभाव से कुछ और भावना भरने लगी। कृष्ण चित्त में छा गए, सरस हो गया, चित्त सुहावना हो गया। और यहाँ के रज का प्रभाव है। जिस मुक्ति के लिए कितना कितना प्रयास किया जाता है, लेकिन एक कण का स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। अरे व्यक्ति के मुक्त होने की बात तो दूर है, जो मुक्ति है, मुक्ति की देवी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करती है, अधिष्ठात्री है, वो एक बार वो भी भगवान से पूछे कि हम तो बहुत लोगों को मुक्त किए, लेकिन हमारी कैसे मुक्ति हुई। भगवान का है ये जो ब्रजरज उड़ करके शरीर में पड़ जाए तो मुक्ति मुक्त हो जाए, मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। और ब्रजरज की महिमा है, अपने सारे शरीर को ब्रजरज में नियोजित करना, सारे अंग को। एक प्रश्न होगा कि क्यों ये धूल में शरीर को नियोजित करते हैं, और उसका कारण है, यहाँ जो ब्रज का धूल है तो सामान्य धूल नहीं है। भगवान प्रकट रूप से 11 साल इस भूमि में चले, और भगवान ब्रज में कभी जूता नहीं पहने। और जिस भूमि के भगवान के चरणों का डायरेक्ट स्पर्श है, और उसकी महिमा बढ़ जाती है ना। आप देखते हैं कि गंगा जी लोक में पवित्र करने वालों में सबसे प्रसिद्ध है, और उसके पीछे कारण क्या है? भगवान के चरणों से उनका संपर्क है, वो चरण धोवन है। आज भी हम ठाकुर जी का चरण धोवन करते हैं तो लोग उत्कंठित रहते हैं कि हमारे मस्तक पर एक छिटका आ जाए। वो भगवान के चरणों से किसी की महिमा बढ़ जाती है। और वैसे तो वृंदावन सर्व परमम सबसे श्रेष्ठ है, जो आनंद घन है, उसको भी आनंदित करने वाला है। लेकिन फिर भी भगवान इसकी शोभा को और बढ़ा दिए। वृंदावनम पुण्य मतीव चक्रतु, अपने चरण चिन्ह से इसको शोभा और बढ़ा दी। और भगवान के चरणों का डायरेक्ट स्पर्श मिला है, और केवल चरणों का ही नहीं, 1 साल तक तो भगवान के ओठ का भी स्पर्श मिला है, जिह्वा का भी स्पर्श मिला है। भगवान बछड़ा बने, 1 साल तक बछड़ा, और एक बछड़ा नहीं, अनेक बछड़ा बने। जितने भी उनके सखागण थे अपने बछड़ों को लेकर के जाते थे, और ये असंख्य हो जाते थे, और 1 साल तक बछड़ा बने। और जितने बालक थे, छोटे छोटे वत्सपाल थे, चरवाहे थे, तो वे भी कृष्ण के कृष्ण ही हैं। तब उस समय तो कण कण का चरण का स्पर्श मिला है ना। कोई कोई कह सकता है कि अकेले कितना दूर गए होंगे, लेकिन 1 साल तो
बच्चों के रूप में थे, बछड़े के रूप में थे, और बछड़े तो घास चरते हैं ना, और इस भूमि से उनके मुख का, उनके अधर का स्पर्श, समझ रहे हैं ना। और भगवान का डायरेक्ट संबंध है इस भूमि से। किसी किसी के मन में ये कौतुक होगा कि भगवान बछड़ा क्यों बन गए, गोप क्यों बन गए। देखिए, प्रकट तो हम लोग सुनते हैं कि ब्रह्मा जी चुरा लिए, बछड़ों को चुरा लिए, बालकों को चुरा लिए, तो एक तरह से अब भगवान मजबूरी में बन गए बछड़ा और गोप बालक। लेकिन सच्चाई यह है, भगवान गोपियों के, गायों के भावना को पुष्ट करने के लिए, उनके भावना के संतुष्टि के लिए गोप बालक और बछड़ा बने। गायों के हृदय में वात्सल्य है, उनके लालसा थी कि हम भी कृष्ण को स्तनपान कराएं। आप लोग चित्र में देखे होंगे कि कहीं कहीं भगवान बछड़े को हाथ से हटा दिए हैं और डायरेक्ट मुख से गाय का स्तनपान कर रहे हैं। इस स्थिति में गाय लात मारती है, अपने बछड़े को छोड़ करके दूसरे को दूध नहीं पिलाती है। कोई दूसरा बछड़ा भी आता है, उसको भी लात मार देती है। आदमी को तो सटने नहीं देगी, लेकिन वो प्रेम से दूध पिला रही है, क्योंकि गायों के हृदय में भी वात्सल्य भाव है। उनकी लालसा थी कि हम कृष्ण को दूध पिलाएं। माँ यशोदा कृष्ण को गोद में उठाती थी, और दूसरे स्त्रियों की भी, जो वात्सल्य भाव की स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, उनके मन में भी लालसा थी कि कृष्ण को हम अपनी छाती में रखते। जब बछड़ा चरा करके आते थे कृष्ण, और कई एक गोपियां कृष्ण को अपने गोद में उठा लेती थी, और उनको बहुत सुख का अनुभव होता था। अब कृष्ण को हटाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके मन में विचार आ जाता था कि आखिर कृष्ण तो पुत्र हैं यशोदा के, हम लोगों की इतनी लालसा है, तो उसकी भी तो लालसा होगी। एक तरह से तो हम लोग दूसरे के अधिकार का हनन कर रहे हैं ना। भगवान सबकी भावना को समझते और भावना के अनुरूप प्रति उत्तर देते। तो सच्चाई यह है कि ब्रज गोपियों के वात्सल्य को पुष्ट करने के लिए, गायों के वात्सल्य को पुष्ट करने के लिए भगवान बछड़ा और गोप बालक बन गए थे। जो हो, हम यह कह रहे हैं कि भगवान के चरण से स्पर्श है, भगवान के मुख से स्पर्श है, और इस भूमि की, इस मिट्टी की, इसके रज की बहुत भारी महिमा है। ब्रज के सेवन के लिए, वृंदावन के सेवन के लिए एक प्रोग्राम दे रहे हैं कि विलुट्ठन सर्वांगम आयोज्यता, लुंठन करके, लोट करके सारे अंग को नियोजित करो। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता, अरे कि इस देह को अर्पित करके प्रेम को स्थिर कर दो, प्रेम में खूब अच्छा से तुम स्थित हो जाओ। यह शरीर तुच्छ है, दो दृष्टि से ये तुच्छ है। एक तो ड्यूरेशन पर विचार किया जाए तो ये क्षणभंगुर है, कब खत्म हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इस दृष्टि से भी इसको तुच्छ कहा जाता है, असत कहा जाता है। और देह के अवयव पर विचार करें तो इस दृष्टि से भी तुच्छ है। देह का कवरिंग तो अच्छा है, लेकिन भीतर है क्या, सब घृणित चीज है। इसका प्रकट आप अनुमान कर सकते हैं कि इस शरीर में जो भी छिद्र है, 9 छिद्र है, और किस
किसी भी छिद्र से कोई अच्छा चीज तो नहीं निकलता है। और नाक से भी है चीज, आंख से भी है चीज, कान से भी है चीज, उसको तुरंत ढकना चाहते हैं, धोना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। और सब अंग से कुत्सित चित्त ही निकल रहा है, तो अनुमान किया जा सकता है ना कि भीतर कुत्सित चीज है। लेकिन इस शरीर के दूसरे दृष्टि से बहुत महिमा है। इस तुच्छ शरीर को ब्रजरज में नियोजित करने से यही साधन हो जाएगा प्रेम में स्थित होने का। ब्रजरज में इस शरीर को नियोजित करते हैं, तो इसी से सुदृढ़ प्रेम में स्थित हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि देह स्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता राधा जा निरुपास्यता। राधा नागर के उपासना करो, स्थिर चर प्राणी है संतोष्यता। और यहाँ के जो भी प्राणी हैं, चाहे वे चर प्राणी हो या स्थिर प्राणी हो, सबका संतोष विधान करो। प्राणी दो प्रकार के होते हैं। कुछ कुछ प्राणी हैं कि एक जगह पर ही रहते हैं, वो कहीं चल नहीं सकते, तो ऐसे प्राणी को स्थिर कहा गया, जैसे वृक्ष है। और कुछ प्राणी हैं कि वे चलते हैं, जैसे बंदर हैं, कुत्ते हैं, आदमी हैं, गाय हैं, पक्षी हैं, और इनको चर कहा गया है। और कह रहे हैं, विधान दे रहे हैं कि चाहे चर प्राणी हो या स्थिर प्राणी हो, सबका संतोष विधान करो। और ब्रज में रहना है तो कुछ करना होता है। और यहाँ लिस्ट दे रहे हैं कि प्रेम और उत्कंठा के साथ धाम का चिंतन करो। यहाँ के रज में लोटो, इस देह को रजमज में डाल करके सुदृढ़ प्रेम में स्थित हो जाओ। यह साधन है सुदृढ़ प्रेम में स्थित होने का। राधा जा निरुपास्यता, कृष्ण की उपासना करो, और स्थिर चर प्राणी है संतोष्यता। चाहे चर प्राणी हो या स्थिर प्राणी, सबका संतोष विधान करना। यही वृंदावन निवास का मूल सिद्धांत है। यहाँ के प्राणियों को संतुष्ट करेंगे, और राधा रानी आपको ब्रज में रखेंगे। और कहीं यहाँ के प्राणियों को कष्ट देना प्रारंभ किया, अब राधा रानी कोई न कोई बहाना ढूंढ करके आपको ब्रज से निकाल दे। और अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरे को संतुष्ट करें, हमारे चलते किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। चाहे वृक्ष हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सबको संतुष्ट करने का कोशिश करना चाहिए। और यही सलाह दे रहे हैं कि सर्वात्मना, मतलब मन से, वचन से, शरीर से, सब प्रकार से अब वृंदावन का आश्रय ग्रहण करो। हम तो 7-8 श्लोक आज के लिए चुने थे, लेकिन एक श्लोक में ही रह गए। इसी श्लोक को फिर से आप लोग एक बार बोलिए, अच्छा होगा साथ में ही बोलिए। प्रेम के न विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वांगमायोज्यताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम् राधा जानिरुपास्यतां स्थिरचर
प्राणेह संतोष्यताम् वृन्दावनमेव सर्वपरमम् सर्वात्मनः प्रीयताम्। फिर से एक बार बोलिए, प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनै सर्वाङ्गमायोज्यताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ प्रेम समस्थीयताम् राधा जानिरूपास्यतां स्थिरचर प्राणेह संतोष्यताम् वृन्दावनमेव सर्वपरमम् सर्वात्मनः प्रीयताम्। हम लोग और भी बातें धीरे धीरे आगे के दो दिन 3 दिन में सुनते रहेंगे। पद्ममाली प्रभु इस प्रोग्राम के कंट्रोलर हैं, जैसा समय निर्धारित किए हैं उसके अनुसार हम चलना चाहते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज के सत्र के लिए भी। आज दूसरे दिन आपने श्री वृंदावन महिमामृत का पाठ करके उन सभी को लाभान्वित किया है, उन सभी को श्री वृंदावन के प्रति एक प्रकार से तैयार किया है या खींच रहे हैं आप वहीं बैठ के। कल हम इसका उल्लेख करना भूल गए कि हम एक ब्रजवासी से ये सुन रहे हैं और ये ब्रजवासी ब्रज में ही स्थित श्री वृंदावन में रहकर वृंदावन धाम को ब्रजवासी सुना रहा है, ब्रजवासी सुनवा रहा है। जो भी है महाराज जी, हमें तो डबल लाभ हो ही रहा है। तो जो महाराज कह रहे थे कि धाम अपना कार्य करता है, तो जब महाराज जी उद्धव जी का उदाहरण दिए कि श्री वृंदावन धाम का भूमि का स्पर्श करते ही उनके अंदर कुछ अलग भाव प्रकट हो गए, तो सोचिए हम पर कितनी बड़ी कृपा हो रही है श्री वृंदावन धाम की कि महाराज जी वहीं बैठ के ब्रज में बैठकर ही हमें ये कथा सुना रहे हैं या ब्रज के गुणानुवर्णन हमें सुना रहे हैं। तो हमारे ऊपर ये परम कृपा महाराज जी के माध्यम से हो रही है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद महाराज जी, आपके चरणों में। गौशाला में बैठे हैं, बाहर ब्रजमंडल परिक्रमा वाले भक्त भरे हुए हैं। सब गायों को देख रहे हैं, उसको लड्डू खिला रहे हैं। भर गया है गौशाला ब्रजमंडल परिक्रमा वालों से। श्री वृंदावन धाम। धन्यवाद महाराज। तो इसी के साथ आज के सत्र को यही विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज जी के सानिध्य में वृंदावन महिमामृत के रसास्वादन के लिए हम सभी पुनः एकत्रित होंगे। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरु आचार्य वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कम हो गया रे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।